बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? बहरिया टाउन कराची में आप शिफ्ट हो रहे हैं, टेनेंट हैं या ओनर हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं या रेंट पे यहाँ पे आना चाहते हैं, आप कोई घर, विला या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, या आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट कमर्शियल या बनी हुई प्रॉपर्टीज़ में कोई शॉप या इवन आप कोई ग्राउंड फ्लोर का बड़ा शोरूम लेना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है और कहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लीगल टीम कहाँ पे बैठती है। और बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डर्स जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो वाले प्रोजेक्ट या बहरिया टाउन की अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको किन लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं मिडवे बी में। रज़ा एंड रज़ा, ये एडवोकेट मोहसिन रज़ा साहब हैं जो यहाँ पे ऑथराइज़ हैं, जहाँ पे बैठते हैं मिडवे बी में। हेड ऑफिस के सामने उनका ऑफिस है और वहाँ पे वो पूरी ये सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है अपनी बहुत बड़ी लीगल टीम के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट के साथ वहाँ पे वो डील करते हैं क्लाइंट्स को, और उनकी लीगल जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है सारी, वो प्रोवाइड करते हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से। तो हमने अपने इसी प्रोग्राम में मिस्टर मोहसिन रज़ा को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है, और हम अपने नाजरीन को उनकी ये इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रोग्राम इस टाइम तरतीब दे रहे हैं कि आपको ये सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से और किस तरह से मिल सकती है। तो चलते हैं मिस्टर मोहसिन रज़ा से बात करते हैं। बहरिया में कैसा गुजर बसर हो? बहरिया में माशाल्लाह से बेहतरीन टाइम गुजर रहा है, रिहाइश के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी, लीगल सर्विसेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा। सिंस 4 इयर्स बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा। सही। बहरिया में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? बहरिया में बेसिकली फ़र्म का मैं थोड़ा सा बता दूं तो 1996 से हम इसी नाम से कराची में काम कर रहे हैं, और ये वाला ऑफिस जनवरी 2020 में हमारा यहाँ पर हमने ओपन किया। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्लस कंप्लीट जो कोर्ट केसेस है, इन अदर वर्ड्स कि हम कंप्लीट लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन है और जो कोर्ट केसेस जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। बेसिकली हम लोग सिविल डील करते हैं, जो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट मैटर्स होते हैं। सही। प्रॉपर्टी के टोटल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से होके हेड ऑफिस जाती है? नहीं, उसमें कैटेगरीज़ है। कुछ डॉक्यूमेंट तो हेड ऑफिस के अपने उनके पास होती है, मौजूद होती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जिस तरह से अपार्टमेंट के कुछ चीज़ें हमारे ऑफिस से जाती हैं, हाइट से प्रेसिडेंट 19 के कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, फिर पैरागॉन टावर्स हैं, उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो हमारे ही ऑफिस से जो है वो ऑथराइज़ है हम, और उसी हिसाब से हमारे ऑफिस से चीज़ें जाती हैं वो सारी। जो सेल परचेज होती हैं चीज़ें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी तरफ से जाती है या रेंट की सिर्फ आप? नहीं, सेल परचेज की भी हमारे ऑफिस से जाती है, बट वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो है ना वो क्या उसको प्रेफर करता है। अगर तो उसको एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो हमें ही प्रेफर करता है, बाकी तो सेल एग्रीमेंट वगैरह तो नॉर्मली भी आपको चलते फिरते भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे रेंट पे अगर मूव होना है बहरिया में तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, या डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग यूज़ टू नहीं है एक प्रॉपर चीज़ों को लेकर चलने के, और थोड़ी सी जब डॉक्यूमेंटेशन करने को, कोई अपने आप को रजिस्टर करने का उनको कुछ मिल जाता है तो ज़रा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। बट इन अदर वर्ड्स जो है ना वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आपको एटलीस्ट पता होता है कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रह रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर्पस तो पूरी दुनिया में होता है। अगर मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची जो है वो पहली सोसाइटी है जो प्रॉपरली लोगों को रजिस्टर कर रही है और डॉक्यूमेंट ले रही है लोगों से, और लेने भी चाहिए। लोगों की एटलीस्ट आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए जी। तो इसमें जो ओनर हैं प्रॉपर्टी के जी, उनकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पहले होती है या सिर्फ
टेनेंट की करते नहीं, हैं? प्रीवियसली होता यह था कि ओनर की इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, बट टेनेंट की ली जाती थी। अब सिंस 1 ईयर जो है वो ओनर को भी अपने जो भी उससे रेलेवेंट चीज़ें, फैमिली डिटेल्स वगैरह, अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है वो बैरिया ने एक अनाउंस किया है, पोर्टल अनाउंस किया है। उस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा के और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना पड़ता है एनओसी के लिए। सही। जी तो ये वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है ये टोटल आपके ऑफिस से है? जी, ये हमारे ऑफिस से, प्लस यहाँ के जो बड़े बिल्डर्स हैं वो 30+ बिल्डर्स जो है वो हमारे ऑफिस के पैनल पे हैं, जिनके प्रोजेक्ट की सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो सारा हम लुक आफ्टर करते हैं। उनके लीगल मामलात हैं, प्रोजेक्ट से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हम ही देखते हैं। कमर्शियल जो प्रोजेक्ट जी बिल्कुल, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर हैं उनके अलॉटीज़ के साथ मामलात, उनके जो प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी सारे हम उनको बना कर देते हैं और उनको सारी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज देते हैं। सही। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जी इनके मुतालिक अगर कुछ मसाइल हैं, लोगों के बुकिंग करवाई, लेट हो गया, नहीं बन रहा, या विड्रॉ करना चाहते हैं दरमियान में कोई, तो वो काफ़ी मसाइल आते हैं बिल्डर की तरफ से। देख, बिल्डर की तरफ से ज़्यादातर मसाइल यहाँ पर सिर्फ उस बिल्डर की तरफ से है जिन्होंने मैं उसको ये कहूँगा कि रातों रात जो अमीर होना चाहते हैं। नॉर्मली हर बिल्डर यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसमें बिल्डर के पास मल्टीपल रीजंस होते हैं प्रोजेक्ट को डिले करने के। आपने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट के बाद आपके पास अलॉटीज़ आए, आपने बुक किया। फ़र्ज़ करें कि एक प्रोजेक्ट में 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट में से आपने 80 की बुकिंग कर दी, 80 में से आपको 40 जो है वो टाइमली इंस्टॉलमेंट दे रहे और 40 नहीं दे रहे। तो जब कैश फ्लो अब बिल्डर के पास रोकेगा तो वो प्रोजेक्ट जो उसको कंस्ट्रक्शन का काम कर तो नहीं सकता। तो इसमें मिले जुले चीज़ें हैं। समटाइम्स अलॉटीज़ की तरफ से प्रॉब्लम है, समटाइम बिल्डर्स की तरफ से प्रॉब्लम है, बट ज़्यादातर जो देखा जाता है वो अलॉटीज़ की तरफ से ही प्रॉब्लम होती है, बट वो उसको एडमिट नहीं करता है वो। सही। जी तो कोई बिल्डर अगर यहाँ से रजिस्टर्ड है और अपना प्लॉट काम शुरू करके जी वो भाग गया है, जी या उसको कह लें कि छोड़ के निकल गया पैसे लेके लोगों के, जी, तो उसका क्या फिर उसके लिए देखिए ज़रूरी ये है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो जो उस प्रोजेक्ट की अलॉटीज़ हैं वो अगर आपस में ग्रुप बना के, और हाई कोर्ट का फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फोरम है, जो भी रेलेवेंट फोरम है उनके उस क्लेम को लेकर, वहाँ पर सबको अगर एक साथ जाते हैं तो ज़रा प्रेशर बिल्टअप ज़्यादा हो जाता है। उसमें फिर चांसेस ज़रा रिकवरी के कम इसलिए होते हैं कि आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आपके हक़ में फ़ैसला आ गया, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन फाइल होनी है। एग्जीक्यूशन में फिर कोर्ट आपसे डिमांड करती है कि उस बंदे के नाम पे जो कि भाग गया है कोई प्रॉपर्टी, चाहे इमूवेबल है, मूवेबल है, उसकी लिस्ट प्रोवाइड की जाए ताकि उसको केस में अटैच किया जाए और उसको ऑक्शन करके और उनकी लोगों की पेमेंट दी जाए। अब ये भी फिर अलॉटीज़ के ऊपर एक तरह का बर्डन आ जाता है कि उनको फिर लिस्ट प्रोवाइड करनी है। अगर उस बंदे के नाम पे कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट रिकवरी तो नहीं हो सकती जब तक कि वो बंदा अगर ख़ुद पकड़ा जाता है, कोई उसके पीछे एफआईआर है, कोई और मामला आते हैं, या उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। तो जब तक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो अलॉटीज़ के लिए ऑब्वियसली बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो बैरिया इसमें अलॉटीज़ को क्या? देखिए, बैरिया का तो अब बैरिया ने एक प्लॉट अलॉट कर दिया एक बिल्डर को, उसके बाद बिल्डर ने वो उसकी ओनरशिप बिल्डर के पास आ गई। अब ये बिल्डर का राइट है कि उस प्लॉट के ऊपर वो अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसमें एज सच बैरिया का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि बैरिया एक सोसाइटी है जो उसको मैनेज कर रहा है, बट उस प्लॉट की जो ओनरशिप है वो स्पेसिफिकली उस बंदे के नाम पर है, तो उसमें वो किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिन लोगों ने बुक करवाया है तो उन लोगों को भी ये बात मालूम होती है कि जी ये सोसाइटी बैरिया टाउन कराची ज़रूर है, बट स्पेसिफिक जो जिस जगह पर हम अपना अपार्टमेंट, ऑफिस, कोई चीज़ बुक करवा रहे हैं तो वो तो बैरिया की ओनरशिप में तो नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप में है। तो उनको भी बुक करवाते हुए ज़रा देखभाल करनी चाहिए कि हम जहाँ पर ये बुक करवा रहे हैं उस बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, क्या मामलात हैं। लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअली बिल्डर और अलॉटीज़ का मामला होता है, तो अगर किसी भी किस्म का अलॉटी रिलीफ बैरिया से एक्सपेक्ट करेगा कि जी बैरिया उनका जो नुकसान हुआ पूरा करके, तो ये तो फिर न किसी कानून में लिखा हुआ है, न अखलाकी तौर पर ये बात बनती है। सही। सर, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या देखते हैं कि कराची की बाकी सोसाइटियों से बैरिया कितना डिफरेंट है? बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। और अननेसेसरी कुछ जगहों पे प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं
जनवरी 2018 से बहरिया टाउन कराची का रिहायशी भी हूँ, और मैंने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। लूप होल्स समटाइम्स होते हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, लोगों को खुद भी अपना एहतियात करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, एक कम्युनिटी बन के काम करना चाहिए। इंडिविजुअल जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर बहरिया टाउन के ऊपर हम डाल देंगे तो उससे तो कुछ नहीं होगा। बीइंग अ कम्युनिटी भी हमें अपने एफर्ट्स भी लेने चाहिए कि माहौल को हर तरह से बेहतर किया जा सके, और हम लोग बेहतर कर सकते हैं बहरिया टाउन का साथ देके। अगर कोई हमें ऐसी चीज़, सस्पिशियस एक्टिविटी कोई हमें इर्द गिर्द नज़र आती है तो उसको हाईलाइट किया जाए ताकि टाइमली उस इशू को किल किया जाए, तो वो चीज़ हम भी उसका साथ देकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा सच है नहीं। बहरिया टाउन जो हमने देखा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ों को ठीक किया जाए। इसमें एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड कर दूं, अब एक RFID कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, गाड़ियों का स्टिकर का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें लोग अपने आप को रजिस्टर करवाने में, अपनी गाड़ियों पे स्टिकर लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके अपने एक मसाइल हैं। अगर बहरिया सिक्योरिटी के कहीं लूप होल्स हैं उसमें भी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और अगर इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ चाहता है तो फिर कम्युनिटी पूरी तरीके से उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, किसी न किसी वजह से कहें, किसी न किसी प्रॉब्लम से कहें। तो मैं तो यही सजेशन भी होगी, जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और बीइंग अ कम्युनिटी हम बहरिया टाउन को ठीक कर सकते हैं। सब कुछ अगर हम बहरिया पे करेंगे कि जी बहरिया ही हमारे लिए सब कुछ करे, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। सही जी। सर, क्राइम रेशो क्या देखते हैं आप? क्राइम रेशो यहाँ पर यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर है, और छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं यहाँ पर। बिल्डर का सरिया चोरी हो गया, कोई सीमेंट की बोरी चोरी हो गई, किसी की कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो और तो ऐसा इसमें यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई क्रिमिनल रेशो नहीं है। वो हर वक्त और हालात के हिसाब से जो है थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं, वो हर जगह ही होती हैं। उसका प्रॉपर कोई एक्शन प्लान या इस तरह का बिल्कुल क्या जी, चलता है? उसका जो असल में लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन बहरिया अपनी चीज़ों को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। हर चीज़ जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, सिक्योरिटी किसी के पीछे जाती है, या किसी भी इंसिडेंट के ऊपर बहरिया क्या स्टेप्स ले रहा है, ये अब बहरिया इसको सोशल तो नहीं कर सकता, बट हम बड़ा क्लोजली उनको देखते हैं। वो उन चीज़ों के पीछे जाते भी हैं, इंसिडेंट के भी पीछे जाती हैं, लोगों के उस इंसिडेंट को लेकर FIR भी करती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही होती है, लेकिन हर एक चीज़ को बहरिया के लिए अनाउंस करना, उसको सोशलाइज करना कि हमने ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप ले लिया, तो वो पॉसिबल नहीं है, ना होना चाहिए। आप क्या मैसेज देंगे बहरिया के रिहायशियों के लिए, या वो लोग जो सोच रहे हैं कि बहरिया में जाएं और बहरिया का लाइफस्टाइल? देखिए, बहरिया का लाइफस्टाइल तो जितना मैं महसूस करता हूँ, पाकिस्तान में शायद ही कोई सोसाइटी ऐसी हो जो इतना लग्जरी लाइफस्टाइल दे रही हो। सेकेंडली ये कि यहाँ पर रहने से के लिए जो लोग आ रहे हैं या जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज ये जो हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि थोड़ा सा उनके अंदर इस चीज़ का एक जज्बा होना चाहिए कि हमें बीइंग अ कम्युनिटी एक दूसरे का साथ भी देना है और बहरिया टाउन के साथ मिल के भी चलना है। यहाँ ज़्यादातर जो मैं फ़ील करता हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि हर एक चीज़ की जो लायबिलिटी है वो बहरिया की तरफ से वो करे, वो सब चीज़ें करे। अपने एंड से लोगों का जो है मामलात हैं वो ज़रा कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम कम्युनिटी बहरिया के साथ खड़े होंगे तो जो सिक्योरिटी के थोड़े बहुत इशू हैं, कोई और किसी को मसाइल हैं, उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है, लुक आफ्टर भी किया जा सकता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपके थैंक यू सो टाइम मच, का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।